राज्यों के अंदर ये त्यागी जैसे 14 उपनाम और है, याद कर लेना। त्यागी, भूमियार, मोहियार, चित्पावन, अयंगर, अय्यरदार, निबूद्रिपाल, नार्वे, नाविल, हेगड़े, गालव, ये 14 ब्राह्मण समाज के उपनाम ये आपका युद्ध लड़ने के लिए पैदा हुए हैं। ये आपकी सेना है, ये ब्राह्मण समाज की फौज है। जहां मेरे ब्राह्मणों का एक बूंद भी रक्त बहेगा, वहां ये त्यागी भूमियार समाज अपनी जात न्यौछावर कर देगा। सम्मानित साथियों, अपनी संख्या बल बढ़ा लीजिए। अब आपका दल बन गया है राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल, जिसके बैनर पे सबसे बड़ी प्रतिमा अगर किसी की है तो परशुराम की है। इस पर हमारे संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर भी हैं, गांधी जी भी हैं। इस पर तमाम देश के वो महापुरुष हैं जिनको संवैधानिक सम्मान मिलना चाहिए। उनको सम्मान देते हुए हमने ब्राह्मण समाज के लोगों से कहना चाहते हैं, आप इधर उधर वोट मत डालना। जिसके बैनर पे परशुराम का फोटो लग जाए और उसके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहते कि परशुराम मेरे पूर्वज हैं, मेरे इष्ट हैं, मेरे देव हैं, मैं इनकी छुट्टी भी अवकाश भी घोषित करूंगा जयंती पर, मैं इनके चरणों में नाक भी रगड़ूंगा, मैं इनको माला भी बनाऊंगा और मैं ब्राह्मण का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऐसे आदमी को वोट दे देना, अन्यथा उसे अपने घर से भगा देना। कहना जाइए जाइए, पानी पीजिए, मीठा खाइए और अपने घर जाइए। वोट हम राष्ट्रवादी नवनिर्माण के प्रत्याशी को देंगे। सम्मानित साथियों, और वो दिन दूर नहीं है जब आपको यही परशुराम जी इसी सत्ता में, इसी सरकार में आपकी भागीदारी सुनिश्चित करने का भी मौका देंगे और वो काम आपका दल राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल करने का काम करेगा। सम्मानित साथियों, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा। हमारे सम्मानित साथी बहुत लंबे समय से बैठे हैं और अपनी बातों को विराम करते हुए एक शेर पढ़ूंगा और ये शेर आप समझना किसके लिए पढ़ा है कि हमें यूं ही नहीं ये दर्ज सुखन आया है, हमें यूं ही नहीं ये दर्ज सुखन आया है, हमने पांव बुजुर्गों के दबाए हैं तो फनाया है। और आज फिर कोई कतरा सहस्त्रनाव जैसा उभरता है, समुद्र के लहजे में हमसे बात करता है। अरे हमारी छतों के दिए तो कब के बुझ गए होते। ये तो परशुराम जी का आशीर्वाद जो हवाओं के ऊपर कतरता है। और ये कोई गलतफहमी ना पाले, बिल्कुल ना पाले गलतफहमी। ये ना सोचे कि इस मंच से सरकार की आलोचना हो रही है तो सरकार में हमारी चलेगी नहीं। अगर हैसियत है तो ब्राह्मण समाज को छू के दिखाओ। कभी लखनऊ से तुम्हारा इलाज ना कर दिया तो ये राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता कमजोर कार्यकर्ता को मिलेगा। अरे सरकार भी अगर है तो हमारे समर्थन से है। जिस दिन खुला ऐलान कर देंगे सरकार भी चल नहीं पाएगी। सम्मानित साथियों, इसलिए डरना नहीं है। अगर मुख्यमंत्री लखनऊ है तो हमसे मिलने के लिए मना नहीं कर सकते। अगर चीफ सेक्रेटरी लखनऊ है तो हमसे मिलने के लिए मना नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रहे, प्रशासन भी और ऐसे गुंडे बदमाश भी जो ब्राह्मण को कमजोर समझ रहे हैं, इनकी सिफारिश लखनऊ तक भी है और दिल्ली तक भी है। सम्मानित साथियों, और ये हमारी ताकत है कि दिल्ली में भी हमारे लोग बैठे हैं और लखनऊ में भी हमारे लोग बैठे हैं। तो ब्राह्मणों को अनायास परेशान मत करिए। ये किसी को छूते छेड़ते नहीं है, लेकिन अगर इनको कोई छुएगा तो ये छोड़ते भी नहीं है। सम्मानित साथियों, आज से ये संकल्प लेके जाइए। ये जो गमछा बांधे मेरे नौजवान साथी बैठे हैं, दोनों हाथ उठाएंगे हमारे माताएं बहने कि किसको वोट होगा? राणत को होगा, राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल को होगा। किसको वोट होगा? राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल को। किसको होगा? अरे दम नहीं दिखाई पड़ा, खड़े होकर बोलिए किसको होगा। ये मंच के लोग खड़े हो जाइए, सामने वाले लोग भी प्रेरणा देंगे। किसको वोट करेंगे? किसको वोट करेंगे? किसको वोट करेंगे? अगर राष्ट्रवादी नवनिर्माण को वोट करेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं
सरकार आपके हितों में आपसे पूछ के कानून बनाने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हरदोई, जय राष्ट्र निर्माण का।